हाय गाइस, वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। यहाँ पे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ आप लोगों के साथ एक कहानी का जिसका नाम है लव इन द टाइम ऑफ कोलेरा। इट्स रिटन बाय गार्सिया मार्केस। और इस कहानी की समरी एक डिटेल में मैंने एक ओवरव्यू तो दे दिया है कहानी का, पुराने वीडियो में दिया है। तो अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। यहाँ से मैं इस कहानी को डिटेल में अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो चलिए लेट्स बिगिन। आई होप कि कहानी आपको अच्छी लगेगी। तो होता क्या है, कहानी की स्टार्टिंग कैसे दिखाई है, सीन क्या है। एक रूम है, उस रूम में एक आदमी है, उसकी लाश पड़ी है। उस आदमी की लाश पड़ी हुई है, बेड पे उस आदमी की लाश पड़ी है। और साइड में बेड के एक कुत्ता है, ग्रेट डेन, उसकी भी लाश पड़ी है। और वहाँ पे उस रूम में एक पुलिस वाला खड़ा है और साथ में उसके एक डॉक्टर है। अब वो जो बंदा है जिसकी लाश वहाँ पड़ी है उसका नाम है जेरेमिया। तो जो जेरेमिया है वो एक आर्टिस्ट है, पेंटिंग बनाता है। और मोस्टली जो पेंटिंग वो स्केच करता है वो नेचर की करता है, और जो बच्चे होते हैं उनकी पेंटिंग स्केच करता था। और जो पूरा रूम है वहाँ पे पेंटिंग्स दिखाई देती हैं नेचर की, और जो चिल्ड्रन है उनकी पेंटिंग्स पड़ी हुई हैं। और जिसका रूम है उसको देख के ऐसा लगता है बड़ा ही क्लटर्ड सा रूम है कि साइड में शराब की वहाँ बोतलें पड़ी हैं, सिगरेट के जो डब्बे हैं, खाली डब्बे वो पड़े होते हैं। और जो रूम है उसमें खिड़कियाँ हैं, उनको सबको बंद करा हुआ है। सिर्फ एक खिड़की खुली है ताकि जो लाश है वो जब अगर सड़ती है, ठीक है, तो जो स्मेल है वो रूम में ना भर जाए, ताकि वहाँ जो लोग खड़े हैं वो खड़े हो पाएँ। और वहाँ से जो रोशनी आ रही है उस रूम में से निकल के, उससे ऐसा लगता है कि आप कितना भी बंद कर लें कमरे में अपने आप को, डेथ तो कहीं ना कहीं से आपको खींच के ले जाएगी। इस तरह से सिंबॉलिक है। और साइड में वहाँ पे एक चेस का गेम है, वो अधूरा है, ऐसा लग रहा है किसी ने बीच में खेलते हुए छोड़ दिया है। तो इस तरह से सेटिंग है रूम की। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब वहाँ पे एंट्री होती है एक कैरेक्टर की जो कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कहानी में, जिसका नाम है डॉक्टर उर्बिनो। एक डॉक्टर तो वहाँ ऑलरेडी खड़ा है पुलिस वाले के साथ, जो कि जूनियर डॉक्टर है। अब ये बहुत जो आए हैं डॉक्टर उस रूम में एंट्री जिन्होंने करी है, डॉक्टर उर्बिनो, ये बड़े ही सीनियर डॉक्टर हैं। और उस पूरे शहर के, ये जो पूरी कहानी है सेंट्रल अमेरिका की है, कैरेबियन एरिया की। सेंट्रल अमेरिका मैप में अगर आप देखेंगे, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, नीचे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, तो बीच में जो एरिया है वो सेंट्रल अमेरिका कह सकते हो आप उसको। तो ये जो कैरेबियन आइलैंड्स का जो पास का जो एरिया है, यहाँ की कहानी है। मैं लोकेशन बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो उस आइलैंड में जो शहर है, उस शहर के सबसे मशहूर डॉक्टर हैं डॉक्टर उर्बिनो। इनकी उम्र है अराउंड 80 साल, 81 के आसपास हैं। बहुत सीनियर डॉक्टर हैं। रूम में एंटर करते हैं तो वो जो पुलिस वाला होता है उनको बोलता है कि डॉक्टर साहब आपका इंतज़ार हो रहा था, आप आइए, चेक करिए डेड बॉडी को, और पोस्टमार्टम वगैरह के लिए फिर हम जाएंगे। आप देखिए कि कॉज ऑफ डेथ क्या हो सकता है। अब देखने में ऐसा लग रहा है सुसाइड किया। अब डॉक्टर उर्बिनो आते हैं, देखते हैं। अब बात यह है कि डॉक्टर उर्बिनो का वो दोस्त है, वो जो आर्टिस्ट है जेरेमिया, वो डॉक्टर उर्बिनो का दोस्त था। क्योंकि ये जो जेरेमिया है ना, ये उस शहर का नहीं है, किसी दूसरी जगह से आया था। ठीक है, वहाँ पे सोल्जर था, लेकिन कुछ दिक्कतें ऐसी हो गई कि इसको वहाँ से अपने कंट्री से भागना पड़ा, और यहाँ पे एज अ रिफ्यूजी वो रहता था। और जब वो आया था उसके पास पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब सोल्जर की नौकरी उसकी चली गई थी, लेकिन उसके अंदर आर्ट थी, क्योंकि बहुत अच्छी स्केचिंग करता था। मैंने बताया ना, नेचर की स्केचिंग करता है और बच्चों की स्केचिंग करता था। अच्छी स्केचिंग में बहुत माहिर था, पेंटिंग करने में। तो इनसे दोस्ती होती है जेरेमिया की डॉक्टर उर्बिनो से। डॉक्टर उर्बिनो बड़े, ऐसा दिखाया गया, बड़े काइंड है। तो वो उसको पैसा देते हैं कि भाई तुम अपना स्टूडियो यहाँ पे सेटअप करो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपनी आर्ट के थ्रू, स्केचिंग के थ्रू पैसा कमाओ, मैं तुम्हें हेल्प करूँगा इनिशियली। और बहुत इनिशियली हेल्प भी करते हैं उसकी। और ये दोनों आपस में रोज़ शाम को मिलते थे
जेरेमी और डॉक्टर रूबिनो और चेस खेलते थे। और जेरेमी चेस खेलने में बहुत माहिर था, बहुत माहिर था। डॉक्टर रूबिनो शुरू में उससे हारते रहे और हर बंदा लगभग उससे हारता था। तो चेस में वो बंदा जेरेमिया बहुत माहिर है, आप उसको हरा नहीं सकते। तो वहीं से डॉक्टर रूबिनो की दोस्ती भी होती है। वो धीरे धीरे जब दोस्ती बढ़ती है तो फिर उसको पैसा डोनेट करते हैं कि भाई तुम आए हो, दूसरे देश से आए हो, दिक्कतें तुम्हें हैं, तुम यहाँ पे एज अ आर्टिस्ट अब अपने आप को इस्टेब्लिश करो। तो ये कहानी है। तो अब डेथ हो गई है जेरेमिया की, और जो डेथ हुई है वो हुई है सुसाइड से हुई है। तो डॉक्टर रूबिनो कमरे में खड़े हैं, देख रहे हैं कि जो उसका दोस्त है वो मर चुका है। 60 साल के आसपास दोस्त है, मतलब 20-21 साल का फ़र्क है। डॉक्टर रूबिनो 80 या 81 के आसपास है। ये जो बंदा मरा ये एग्जैक्ट 60 साल का है, एग्जैक्ट 60 ईयर्स। दोस्त है, मर गया है, सामने लाश पड़ी है, बुलाया गया डॉक्टर रूबिनो को केस की छानबीन के लिए। अब मालूम पड़ता है कि जो डेथ है वो सुसाइड से हुई है, क्योंकि पास में ही एक टेबल पड़ी है, उस पर साइनाइड की गोलियां और साइनाइड का जहर पड़ा हुआ है। और जो कुत्ता है, कुत्ता भी मरा हुआ है। जेरेमिया का जो कुत्ता है वो भी मरा हुआ है, ग्रेट डेन, उसने भी काइंड ऑफ उस साइनाइड को चख लिया है। तो डॉक्टर रूबिनो बड़े परेशान होते हैं। भाई दोस्त है यार, आप सामने देख रहे हो दोस्त की लाश, आपको बुलाया गया पोस्टमार्टम करने के लिए, चेक करने के लिए, तो परेशान तो होते हैं। लेकिन डॉक्टर रूबिनो का ना रुतबा बहुत है शहर में, शहर के बेस्ट डॉक्टर हैं, बहुत माने जाने डॉक्टर हैं, ठीक है। अब वो बोलते हैं उसको, पुलिस वाले को, कि भाई देखो ऐसा है, अब ज़्यादा छानबीन करने की ज़रूरत नहीं है, और तुम लिख दो कि ये नेचुरल कॉज से डेथ हुई है, सुसाइड नहीं किया। क्योंकि सुसाइड अगर मालूम पड़ता है तो बड़ी बेइज्जती सी होती है, ठीक है। एटलीस्ट जो जिस तरह से किताब में दिखाया गया है, वहाँ जो शहर में तो बड़ी बेइज्जती थी। तो कहते हैं एक काम करो, तुम ये मत लिखो सुसाइड हुआ है, तुम बोलो नेचुरल कॉज से डेथ हुई है, हार्ट अटैक हो गया है। और मैं कह रहा हूँ तुम ऐसे ही करो, और जल्दी जल्दी इसका फ्यूनरल करो, अंतिम संस्कार जल्दी जल्दी करो, क्योंकि जितना डिले करेंगे फिर बात फैलेगी, और फालतू में जब मालूम पड़ेगा इस तरह से तो सोशल स्टिग्मा है सुसाइड करना, तो उसका नाम भी ख़राब होगा, तो लोग उसके बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे जेरेमिया के बारे में। तो तुम फटाफट निपटाओ इसको। अब जो पुलिस वाला थोड़ा सा इंटरप्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जो डॉक्टर रूबिनो है, नाम बहुत है और बड़े एक हाई स्टेटस मैन है वहाँ पे, तो वो कहते हैं मैं देख लूँगा ये सब चीज़ें, ऑफिशियल्स जो हैं वो सब चीज़ें मैं देखूँगा, मेरी जिम्मेदारी है, तुम जो मैं कहता हूँ वो करो। ऐसे ऐसे नोट बनाओ कि ही डाइड ऑफ अ नेचुरल कॉज बाय हार्ट अटैक काइंड ऑफ, ये सुसाइड से डेथ नहीं है, ये मत लिखना बिल्कुल भी। और दूसरा जो फ्यूनरल है जल्दी करो, इसकी डेड बॉडी को जल्दी दफन करो, इसको शाम तक इसको निपटाओ पूरी चीज़ को, इसको डिले मत करो। वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि इनको पता था जितना चीज़ें डिले होंगी उतना चीज़ें बाहर आएंगी, कॉज ऑफ डेथ बाहर आएगा, और इसके बारे में फिर लोग बुराइयाँ करेंगे। और वो चाहते नहीं थे, क्योंकि दोस्त है उनका, समझ रहे हो, दोस्त है, तो वो नहीं चाहते कि दोस्त की बदनामी हो, दोस्त के बारे में लोग 4 लोग गलत बात करें। अब होता क्या, वहाँ एक लेटर मिलता है, उस आसपास। तो जो पुलिस वाला है वो लेटर देता है डॉक्टर रूबिनो को कि आप ये लेटर चेक करिए, ये जो लेटर है ये हमें मिला है इसके पास से, ठीक है। वो लेटर पढ़ते हैं। अब लेटर में कुछ ऐसा होता है कि जिसको पढ़ के डॉक्टर रूबिनो के चेहरे का रंग उड़ जाता है, बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे आदमी मरता है ना, मुर्दा होता है जब, तो चेहरा एकदम नीला पड़ जाता है। जब आदमी मरने वाला होगा तो खून आप देखेंगे खत्म होता है शरीर से, चेहरा नीला पड़ जाता है। ऐसी होठ नीले पड़ गए हैं, चेहरा नीला पड़ गया उनका, डॉक्टर रूबिनो का लेटर पढ़ के। तो देख कैसा लगता है, लेटर में कुछ ऐसा है जो बड़ा कुछ स्ट्रेंज है, अनएक्सपेक्टेड है। तो पुलिस वाला होता है, वो पूछता है क्या दिक्कत है, तो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बस ऐसी कुछ उसने कुछ पर्सनल बातें हैं, वो मुस्तगी रहने दीजिए, ऐसा कुछ है नहीं, इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, आप भूल जाइए लेटर को। अब साथ में एक यंग डॉक्टर खड़ा होता है। अब जो यंग डॉक्टर है, मैंने बोला था पुलिस वाले के साथ एक यंग डॉक्टर भी खड़ा है, वो कहता है कि इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं जेरेमिया का। तो डॉक्टर भी बोलते हैं मुझे मालूम है, क्योंकि तुम यंग डॉक्टर हो, तुम्हें बड़ा उतावलापन है पोस्टमार्टम करने का, लेकिन तुम टेंशन मत लो, अभी तुम्हें बहुत ऐसे किस्से मिलेंगे जहाँ पे बहुत सारे हार्ट ब्रोकन लवर्स जिनका दिल टूटा है सुसाइड करते हुए मिल जाएंगे, तो इतना परेशान मत हो। तो इससे मालूम पड़ता है कि उस एरिया में, उस शहर में बहुत सारे सुसाइड होते थे, और ज़्यादातर सुसाइड इसी वजह से होते थे कि हार्ट ब्रोकन, किसी का दिल टूट गया है, ठीक है, आउट ऑफ फेल्ड लव होते थे, अनरिक्वेटेड लव, इस तरह से भी होते थे। डॉक्टर रूबिनो कहते हैं बहुत सारे लवर्स अभी ऐसे मिलेंगे सुसाइड करते हुए, ठीक है, लेकिन ये वाला जो केस है, ये इसको तुम छोड़ दो,
ये मेरा पर्सनल केस है, ये मेरे दोस्त का केस है, इस वाले को छोड़ दो, बाकी तुम्हें भी बहुत मौके मिलेंगे प्रैक्टिस करने के अपनी, जो तुम चाहते हो पोस्टमार्टम करना। पर ध्यान रखना एक चीज़, जो तुम्हें ब्रोकन हार्ट्स मिलेंगे, ऐसे लवर्स मिलेंगे जिनका अनरिक्वाइटेड लव है, जिन्होंने प्यार किया पर बदले में प्यार ना मिला और बड़े दुखी हो गए, निराश हो गए, जिसकी वजह से सुसाइड किया, ऐसे तुम्हें मिलेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि ऐसे इस शहर में ऐसा होता है। तो लेकिन ध्यान रखना उस लवर का, हार्ट ब्रोकन लवर का, जब तुम पोस्टमार्टम करो तो उसका दिल जरूर चेक करना, और उसका, क्योंकि जो दिल है ना उसमें क्रिस्टल्स होंगे, ब्रोकन क्रिस्टल्स होंगे। तो कहते कहते उन्होंने बहुत गहरी बात कह दी कि जब किसी का दिल टूटता है, किसी आशिक का, तो ब्रोकन क्रिस्टल मतलब दिल में बड़े पत्थर रखे होंगे। तो ये जो लाइन यूज की गई है, डॉक्टर ऑरबिनो बोलते हैं यंग डॉक्टर को, चेक द हार्ट ऑफ अ लवर, हार्ट ब्रोकन लवर। जब आप उसका पोस्टमार्टम करें, ध्यान से करें, उसका दिल जरूर चेक करें, क्योंकि उसका दिल है, उसमें ब्रोकन क्रिस्टल्स होंगे, दिल में इतनी चुभन होगी, उस चुभन के साथ वो मरेगा। ठीक है, तो ये लिटरेचर की ब्यूटी है। खैर, अब ये बोल के वो डॉक्टर ऑरबिनो उसको, यंग डॉक्टर को और पुलिस वाले को भी कहते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया वो आप चीज़ें आप उसको एग्जीक्यूट कर दिएगा, जल्दी से जल्दी इनका फ्यूनरल करवाइएगा और इस तरह से लिखिएगा, ही डाइड ऑफ नेचुरल कॉज। अब वो फटाफट वहाँ से डॉक्टर ऑरबिनो लेटर लेके कहीं चले जाते हैं। अब जा कहाँ रहे हैं, एक पर्सन उनका असिस्टेंट होता है, घोड़ा गाड़ी चला रहे हैं, यहाँ पे भी घोड़ा गाड़ी चला रहे हैं। कारों का उस टाइम तक का कार आ चुकी थी, लेकिन फिर भी घोड़ा गाड़ी प्रेफर करते थे डॉक्टर ऑरबिनो। तो घोड़ा गाड़ी से एक जगह जाते हैं शहर के, जहाँ पे स्लेव्स रहते हैं। तो ये जो कहानी लिखी गई है, इसमें मालूम पड़ रहा है कि ये जिस टाइम पीरियड की कहानी है और जिस टाइम पीरियड को दर्शा रहा है, पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है, शहर में दो हिस्से हैं, इसको समझ लीजिए। ठीक है, कैरेबियन आइलैंड के आसपास का एरिया है पूरा। एक हिस्सा है जहाँ पे रिस्पेक्टेड लोग रहते हैं, पैसे वाले लोग रहते हैं, हाई स्टेटस वाले लोग रहते हैं। एक एरिया शहर का ऐसा है, और एक एरिया शहर का ऐसा है जहाँ पे ये दिखाया गया स्लेव्स रहते हैं, पुअर पीपल रहते हैं, ये रहते हैं। और जो बीच का रास्ता है, अब डॉक्टर ऑरबिनो जा रहे हैं अपने घोड़ा गाड़ी से, तो जो बीच का रास्ता दिखाया गया है, बड़ा ही, वो जो जा रहे हैं, ट्रांजिशन कर रहे हैं इस एरिया से इस एरिया में, तो जो बीच का रास्ता ये बड़ा ख़राब सा लग रहा है, दलदल है, मच्छर हैं, ठीक है, बहुत सारी आप देखेंगे स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है रास्ते में से, तो बड़ा अजीब सा रास्ता है। और जैसे ही वो उस एरिया में पहुंचते हैं जहाँ पे मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा पुअर लोग, एक्सट्रीमली पुअर लोग, जिनको खाने की रोटी नहीं है, कुछ नहीं है, बड़ी मुश्किल से जीवन कट रहा है, बहुत ही नरक जैसा जीवन हो जाता है, ऐसा दिखाया गया वहाँ पे। और जो वहाँ पे स्लेव्स रहते हैं, स्लेव्स बहुत हैं, तो उस टाइम यानी कि जो कहानी लिखी गई है, इस एरिया में स्लेव कल्चर है। ठीक है, तो यहाँ पे स्लेव्स रहते हैं, तो वहाँ पे ये पहुँच जाते हैं। और पर उस एरिया में जाने के बाद बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है तो लिविंग हेल है, बड़ी बदबू आ रही है यार, यहाँ पे बड़ी बदबू है, जो नाली का पानी है वो सड़कों पे बह रहा है। ठीक है, बड़ी इतनी ऐसी जगह पे आदमी कैसे रह सकता है। तो यह दिखाई दे रहा है कि मतलब एक हालत कैसी है, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहा है उसकी हालत कैसी है, जो स्लेव्स हैं वो बेचारे कैसे रह रहे हैं, ये भी दिखा रहा है राइटर। ठीक है, राइटर सेंसिटिव होता है, उस चीज़ को पकड़ लेता है। तो वहाँ पहुँचते हैं तो एक दरवाजे पे नॉक करते हैं, दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ से एक लेडी बाहर आती है, और वो लेडी कहती है, अच्छा आपको लेटर मिल गया होगा तभी आप आ गए हैं। अब डॉक्टर ऑरबिनो हैरान है, उन्हें लगता है यानी कि इस लेडी को इस लेटर के बारे में पता है, ये जानती है, सब कुछ पहले ही जानती है। तो लेडी उनको वेलकम करती है, आइए बैठते हैं। तो अंदर चले जाते हैं, एक समझ लीजिए झोपड़ी टाइप की है, या बहुत ही पुराना टूटा फूटा सा घर है उसका। मैंने बोला था वहाँ तो ऐसा एरिया है, वहाँ हालत ऐसी है सबकी, बड़ी खस्ता सी हालत है। तो लेडी बताती है अब उसके बारे में ना, जर्मिया के बारे में। वो कहती है कि हमारा अफेयर था, और काइंड ऑफ एक सीक्रेट अफेयर है, किसी को पता नहीं है। वो बताती है कि किसी को नहीं पता था। डॉक्टर ऑरबिनो जबकि बहुत क्लोजली जानते हैं जर्मिया को, दोस्त था उनका, रोज़ चेस खेलते थे, काफ़ी बातचीत होती थी, पर उनको कभी नहीं मालूम पड़ा कि ऐसे ऐसे जर्मिया का एक सीक्रेट अफेयर भी था इस लेडी के साथ। वो तो जब लेटर पढ़ा है मरने के बाद तब मालूम पड़ा है। तो अंदर ही अंदर उनकी उदासी भी है कि मुझे नहीं मालूम है, मतलब वो मेरे साथ बैठता था फिर भी मुझे नहीं मालूम पड़ा। पर वो लेडी बताती है कि हाँ, क्योंकि आप जानते हैं शायद ये एक्सेप्टेबल नहीं होता रिलेशन, ये जो अफेयर है हमारा एक्सेप्टेबल नहीं होता, तो इसलिए चीज़ें सीक्रेट रही हैं। अब बताती है कि जर्मिया के बारे में कि एक बार मैं और वो हम लोग बीच पे लेटे थे,
और उसने इस चीज़ को बोला था मुझे, जर्मिया ने, कि जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा ना तो मैं रहूँगा नहीं, मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा कभी। उसने स्टेटमेंट बोला था। तो मुझे लगा कि ये स्टेटमेंट शायद इसलिए बोला है कि ये अपने आप को फिट रखेगा, अच्छा खाना खाएगा, एक्सरसाइज करेगा। भाई कई लोग बोल देते हैं ऐसा कि हम बूढ़े नहीं होंगे, ध्यान रखेंगे, अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, अच्छा खाना खाएंगे और एक्सरसाइज करेंगे, नींद अच्छी लेंगे, अच्छी हवा होगी, अच्छा पानी होगा, तो अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान रखेंगे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं था। वो बताती है, वो कह रही मुझे लगा ऐसा ही कि जर्मिया ने जब बोला था कि मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा, लेकिन वो ये कह रहा था कि मैं बूढ़ा होऊंगा ही नहीं, क्योंकि मैं 60 साल में सुसाइड कर लूँगा। अब जब वो ये बात सुनती है तो पहले तो बहुत हैरान होती है कि उसने ये बात कभी सुनी नहीं थी, पर वो कहती है कि लेकिन अब उसका डिसीजन था और मैं उससे प्यार करती थी, तो मैंने उसके इस डिसीजन को सपोर्ट किया, मैंने रिबेल नहीं किया। और मैं रिबेल करती भी तो वो मानता नहीं, वो ज़िद्दी था। एंड ही वॉज स्केयर्ड ऑफ ओल्ड एज। वो कहता था मैंने ज़िंदगी जी ली है, मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता, आई वॉन्ट टू डाई एट 60, आई हैव लिव्ड माई लाइफ वेल एंड एज सून एज आई विल टर्न 60 आई विल डाई। तो ये बड़ी अजीब लगती है बात उनको। और फिर वो बताती है कि मैं एक रात पहले, जब ये इसकी डेथ हुई है जर्मिया की, तो मैं जर्मिया के साथ थी। वो कहती है कि हम चेस खेल रहे थे और जर्मिया चेस में जानदार बंदा है, चैंपियन था, उसे कोई हरा नहीं सकता था। लेकिन उस दिन जब रूम, मैंने बताया था रूम में जर्मिया के, अभी जहाँ से डॉक्टर उर्बिनो आ रहे हैं, रूम में एक चेस का बोर्ड पड़ा था, मैंने आपको बताया था। तो जब डॉक्टर जर्मिया ने वो चेस का बोर्ड देखा था ना, तो और हमेशा जो जर्मिया था वो वाइट लेता था। चेस में दो होते हैं ना, ब्लैक और वाइट, तो जर्मिया हमेशा वाइट वाला लेता था। और जब वो चेस का बोर्ड उन्होंने देखा डॉक्टर उर्बिनो ने, तो ऐसा लग रहा था 3-4 चाल में जर्मिया हार जाएगा। तो उनको उस चीज़ की बड़ी हैरानी हुई कि जर्मिया को हराने वाला कौन है। तो अब वो बताती है, लेडी बता रही है कि मैं एक रात पहले चेस खेल रही थी जर्मिया के साथ, मैं ही खेल रही थी वहाँ पे। और वो कहती है कि मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ कि मैं जर्मिया को हरा दूँ, लेकिन उस रात को जर्मिया का दिमाग था नहीं वहाँ पे। वो गेम तो खेल रहा था लेकिन मेंटली कहीं और था। ही ऑलरेडी वो एक ऐसे जोन में पहुँच गया था जहाँ पे वो इस दुनिया को छोड़ चुका था, मेंटली छोड़ चुका था, क्योंकि 60 साल का होने वाला था। कुछ 3-4 घंटों में वो 60 साल का हो जाता। और जर्मिया ने अपने आप से वादा किया था कि 60 का होते ही वो ख़त्म कर लेगा अपने आप को। और वो चेस खेल रहा है 4-5 घंटे पहले, तो मेंटली तो उसको पता है कि अब 4-5 घंटे बाद वो मरने वाला है। तो वो उस टाइम चेस में उसका दिमाग लग नहीं रहा था, तो इसलिए वो कहती है कि उस दिन वो हार रहा था, बिकॉज मेंटली ही वॉज एब्सेंट। वो था नहीं वहाँ पे, वो अपने ही अलग एक दुनिया में खोया हुआ था। तो उसको समझ में आता है डॉक्टर उर्बिनो को, अच्छा तो ये वजह है, इसलिए जर्मिया हारने वाला था। चेस का जो सेटिंग है बोर्ड की, और चेस की सेटिंग अगर आप देखेंगे वो बोर्ड की एक सिंबॉलिक भी है। लिटरेचर में कई चीज़ें सिंबॉलिक होती है, आप उसको लाइफ के एक उससे भी समझ सकते हैं कि जो ज़िंदगी है ये भी एक चेस की तरह ही है। कभी आदमी हारता है, कभी जीतता है, लेकिन एंड में जर्मिया, एक चीज़ देखो, जर्मिया पूरी ज़िंदगी नहीं हारा चेस, पर एंड में एक तरीके से मौत जीत गई, जर्मिया हार गया। इस तरह से दिखाई दे रहा है, चेस का बोर्ड सिग्नल दे रहा है, क्योंकि आखिरी गेम में वो हार रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट वो पावरफुल प्लेयर है, कभी नहीं हारा। तो यहाँ सिंबॉलिक भी है, आप जो मर्जी कर लें, बट एंड में तो जीत रही है मौत। इस तरह से भी देख सकते हैं। तो वो कहती है कि मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकती थी, मैं उसके सामने ही बैठी थी और मैं देख रही थी कि ये इस टाइम चेस के गेम में है नहीं। तो डॉक्टर जो उर्बिनो है वो गुस्सा करते हैं, वो कहते हैं यार तुम्हें ये बात सारी पता थी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया यार, तुमने उसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। तो कहती तुम, आपको लगता है कि वो रुकता? वो नहीं रुकता, वो नहीं रुकता। और ये बात सच है कि वो उस दिन चेस का गेम हारा, या हारने वाला था, पूरी तरह तो गेम पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी, एक तरफ से देखने में लग सकता है कि शायद मौत जीतेगी और वो हारेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि उस बंदे ने अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जिया, इतने अच्छे से जिया, तो उसने मौत पे भी जीत प्राप्त कर ली। ही वन ओवर डेथ in a certain sense, because there is only one way to win over death, and that is by living completely and living the way one want. जिंदगी को इतना अच्छे से जी ले, इतना अच्छे से जी ले आदमी कि मौत उसको चाह के भी उसको मार ना पाए। फिजिकल डेथ तो होगी, लेकिन एक तरह से
वो बंदा स्पिरिचुअली अलाइव होगा, एक तरीके से उसने ज़िंदगी को जिया होगा, उसने ज़िंदगी का जो प्याला है ना उसके रस को निचोड़ा होगा, ठीक से जिया होगा। तो कहने को आपको लग सकता है डॉक्टर उर्बिनो कि वो लास्ट गेम हारा, कहने को लग सकता है कि शायद मौत वो आखिरी गेम जीत रही थी उससे, लेकिन बट ही हैज़ लिव्ड लाइफ वेरी इंटेंसली बिकॉज मैं उसके साथ थी, मैं उसकी लवर हूँ। और आप चाहे जितना भी इंटेलिजेंट हो जाए, कितना भी लॉजिक लगा लें, लेकिन जितना अच्छे से एक विमेन जान सकती है मैन को और कोई नहीं जान सकता, जितना अच्छे से मैं समझ सकती हूँ बीइंग अ लवर, आप नहीं जान सकते। फ्रेंड फ्रेंड होता है, बिलवेड बिलवेड होती है। तो आई कैन टेल यू ही हैज लिव्ड हिज लाइफ वेरी इंटेंसली, ही वॉज अ मैन ऑफ इंटेंस पैशंस। तो मौत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, वो पूरी जिंदगी बहुत इंटेंसली पैशनेटली जी चुका था। और क्योंकि उसको लगता था कि उसने ज़िंदगी जी ली है तो इस टाइम इज़ ओवर नाउ, वो नहीं बूढ़ा होना चाहता था, उसकी मर्जी थी, तो मैं उसको नहीं रोकना चाहती थी। वो ये बात बोलती है, वो कहती है फिर उसने मुझे बोला गेम आज बीच में ही छोड़ के खेलते टाइम कि अब मेरे अंदर एनर्जी कम है, आप जाएं, ठीक है, और मैं कुछ एक लेटर लिखना चाहता हूँ, मेरे दिल के एक बहुत करीब है एक शख्स, मेरा दोस्त डॉक्टर उर्बिनो, मैं उसको लेटर लिखूँगा, उसके बाद आई विल बी नो मोर। तो कहती है मैंने जब उसकी बात सुनी तो मैंने छोड़ दिया उसको और मैं अपने घर आ गई। अब वो कहती है रात के करीबन 2:30 बजे थे, 3 या 4 के आसपास बजे होंगे, 4 के आसपास, आई थिंक ऑलमोस्ट डाउन का टाइम था, सुबह जब होने वाली है 4 साढ़े 4 के आसपास। तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, बहुत अजीब सा एहसास, और उस एहसास से मुझे लगा कि ही इज़ नो मोर, उसने ख़त्म कर लिया था अपने आप को। वो बताती है कि उस टाइम डॉग स्टार्टेड हाउलिंग, कुत्तों को रोना स्टार्ट हो गया। मैं समझ गई थी कि वो नहीं है। वो कहती है मैं उठी सुबह के आसपास 4:30-5 बज रहे थे, मैंने कॉफ़ी वॉफ़ी बनाई एंड मैंने काले कपड़े पहने बिकॉज बहुत जगह पे जो ब्लैक क्लोथ्स हैं वो मॉर्निंग का साइन होते हैं, ठीक है। तो कहती है मैंने ऐसे उठी, मैंने कॉफ़ी बनाई, मैंने काले कपड़े पहने, और वो कहती है बट मैं रोई नहीं, क्योंकि मुझे उसने बोला था जर्मिया ने कि मेरी डेथ पे तुम रोना मत, गेट रिड ऑफ योर पास्ट। उसने साफ साफ बोला था गेट रिड ऑफ योर पास्ट, डोंट कीप लिंकिंग टू द पास्ट, पास्ट से चिपके मत रहना, ज़िंदगी बर्बाद कर देता आदमी पास्ट से चिपक के। वो उसने मुझे बोला था साफ साफ कि धोने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास्ट से मत चिपकना, भूल जाना उसको। और मेरा तुम्हें यही मैसेज है कि ज़िंदगी इतना इंटेंसली जियो कि मौत भी डरे तुमसे और तुम्हें मौत का डर ना लगे, तुम्हारे अंदर मौत का खौफ ख़त्म हो जाए, ये उसका मैसेज था। तो मैं नहीं शोक मना सकती, आई कैनॉट मोर्न फॉर हिज डेथ। अब डॉक्टर उर्बिनो हैरान है, क्या बकवास की बातें हैं, क्या बेकार की बातें हैं, वो मर गया और तुम इस तरह की बात कर रही हो। वो हैरान है कि यार बड़ी इंडिफरेंस ही है। शी इज़ नॉट क्राइंग, और वो बोलती है मैं तो फ्यूनरल भी अटेंड नहीं करूँगी, उसने मुझे मना करा है फ्यूनरल अटेंड मत करना, साफ साफ बोल के गया है कि फ्यूनरल अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है और मेरे मरने पे रोने की ज़रूरत नहीं है। अब वो डॉक्टर उर्बिनो कहते हैं क्या बकवास है, क्या बेहुदी बातें हैं ये, वो मर गया और तुम इस तरह की, मतलब तुम रो नहीं रही हो, तुम्हारे को चेहरे पर उदासी होनी चाहिए, है नहीं, तुम नॉर्मल सी लग रही हो मुझे, और तुम तो साफ साफ बोल रही हो मैं उसके उस पर भी नहीं आऊँगी, अंतिम संस्कार पे फ्यूनरल पे नहीं आऊँगी। ये क्या बात है यार, ऐसा कैसे हो सकता है? You should attend his funeral. He was a lover. वो कहती है नहीं, मैं उसकी बातों के अगेंस्ट नहीं जा सकती, उसकी आखिरी ख्वाहिश थी, मेरे लिए वो मायने रखता है, आपकी बातें नहीं। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता आप जो मर्जी कहें या आप मेरे बारे में जो मर्जी सोचें या दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आई कैन नॉट गो बिकॉज दैट वॉज हिज लास्ट विश। डॉक्टर उर्बिनो समझ में नहीं आता। खैर बात हो जाती है, उन्हें क्लियर होती है, बड़े अजीब सा, पहली बार उन्होंने ज़िंदगी में ऐसा देखा। वापस आ जाते हैं, अपने घर आ जाते हैं डॉक्टर उर्बिनो। अब उनके घर का एक सीन है वो डिस्क्राइब किया गया है, और वो 81 ईयर्स के हैं डॉक्टर उर्बिनो, अपने घर आते हैं। अब जो उनका घर है बड़ा, मैंने बोला पैसे वाले हैं, बहुत
शहर के सबसे अच्छे नामी गिरामी डॉक्टर हैं। तो घर उनका बड़ा सही जगह पे है, बड़ा सा घर है, बंगला टाइप का है, और सामने पूरा आप देखेंगे सी है, एक समुंदर टाइप का है, और बड़े जहाज वहाँ पे खड़े रहते हैं। तो वहाँ से घर के सामने से बालकनी से उनके जहाज़ दिखाई देते हैं। अब वहाँ मालूम पड़ता है उनकी घर में उनकी एक वाइफ है जिसका नाम है फरमीना। फरमीना सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर है, ठीक है, कहानी की जो मेन हीरोइन कह सकते हो, एक्ट्रेस कह सकते हो, वो प्रोटैगनिस्ट है, फीमेल प्रोटैगनिस्ट वो फरमीना ही है। उसकी एज है 72 के आसपास। अब जो फरमीना की पर्सनैलिटी को समझ लेते हैं, क्योंकि कहानी आगे वहीं से निकलेगी, फरमीना की कहानी और फरमीना की लवर के अराउंड ही कहानी घूमेगी यहाँ से आगे। जो फरमीना है 72 की, हस्बैंड इनके डॉक्टर रूबीन है 81 के। फरमीना की पर्सनैलिटी कैसी है? शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ पेट्स। उसको पालतू जानवरों का बड़ा शौक है, कुत्तों का, बिल्ली का, दुनिया भर की बर्ड्स का बहुत शौक है। दुनिया भर की अलग अलग तरह की चिड़ियाँ रखी हुई हैं, और टर्टल भी है, एक कछुआ भी है। कछुए को बड़ा एक गुड लक का साइन माना जाता है। और वहाँ पे एक घर में उनके तोता भी है। लेकिन एक दिन क्या होता है, और वो नेचर लवर भी है, एक दिन एक कुत्ता था उनके पास, उसको सारे जानवरों को मार देता है गुस्से में आगे, और घर की हालत बड़ी ख़राब हो जाती है। घर में हर जगह खून ही खून होता है। तो एक दिन डॉक्टर उर्बिनो आते हैं, वो कहते हैं आज के बाद ये कोई घर में हमारे पालतू जानवर नहीं रहेगा, सबको निकाल देते हैं घर से। सिर्फ एक तोता रह जाता है और एक कछुआ होता है। कछुआ गुड लक का साइन है, उसको रहने देते हैं। और जो तोता है, वो तोता बोलने में बड़ा माहिर था। आप जैसे चाहें वैसे बिल्कुल उससे बातें रिपीट करवा सकते हैं, किसी और की बिल्कुल हूबहू बिल्कुल वैसे ही आवाज़ वो डुप्लीकेट कर सकता है। तो खाली घर में एक तोता रह जाता है और एक कछुआ रह जाता है, बाकी सब जानवरों को निकाल दिया जाता है इस इंसिडेंस के बाद। और जो फरमीना, एक तो पहली चीज़ ये है कि शी इज़ फॉन्ड ऑफ पेट्स एंड शी इज़ फॉन्ड ऑफ नेचर, बट साथ ही साथ ये भी दिखाया गया है कि वो बड़ी, ऐसा लगता है जैसे कोल्ड है, मतलब जो उसका आउटर अपीयरेंस ऐसा लगता है, एटलीस्ट दिखता है कि मतलब कोल्ड है, बहुत ज़्यादा इमोशंस उसके अंदर बहुत ज़्यादा उठते नहीं हैं। मतलब हाईली ऐसा नहीं कि एकदम इमोशन उठे, एकदम इमोशन डाउन हुए, काइंड ऑफ ऐसे इंडिफरेंस सा दिखाया गया उसको, मतलब एटलीस्ट फर्स्ट चैप्टर में तो ऐसे ही है, आगे देखेंगे। और बट ऑल्सो वहाँ पे ये भी दिखाई देता है कि स्ट्रॉन्ग विल है, इंडिपेंडेंट स्पिरिट है, और भले ही वो ज़ुबान से नहीं बोलती है, बट उसके जो एक्शन से दिखाई देता है कि वो केयर तो करती है डॉक्टर उर्बिनो का, क्योंकि उनको नहलाना धुलाना 81 की एज में वही करती है फरमीना। कपड़ों का चेंज करवाना, ये करवाना, वो भी यही करती है, ठीक है। पर एक चीज़ दिखाई देती है, ऊपर से देखने में लगता है कि हाँ ठीक है, केयर करती है, नहला धुला रही है, कपड़े पहना रही है हस्बैंड को अपने, बट एक होता है ना कि लिटरेचर में चीज़ें बिटवीन द लाइन्स आप पढ़ते हैं, तो उसको देख के एटलीस्ट मुझे लगा कि ये जो, और क्लियर भी होगा आपको आगे, डॉक्टर उर्बिनो और फरमीना की जो मैरिज है, डिस्पाइट द फैक्ट देखने में दुनिया को सक्सेसफुल मैरिज लग रही है, वेल सेटल्ड है, पैसा है, बंगला है, कंफर्टेबल लाइफ है, बट इट्स अ मैरिज ऑफ प्रैक्टिकल अरेंजमेंट। प्यार नहीं दिखाई दे रहा, पैशन मिसिंग है। इट्स अ वेरी फॉर्मल मैरिज। तो यहाँ राइटर दिखा रहा है कि डिस्पाइट द फैक्ट सब कुछ है, ध्यान रख रहे हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, केयर भी दिखाई दे रही है, सब कुछ है, पैसा है, नाम है, शोहरत है, बट डिस्पाइट एवरीथिंग इट्स अ मैरिज ऑफ प्रैक्टिकल अरेंजमेंट। पैशन और जो एक डीप लव होता है वो गायब है, और वो दिखाई देता है, ठीक है। वैसे दोनों ठीक रहते हैं, लड़ाई झगड़ा कभी करते नहीं है, हार्डली ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में एक बार लड़ाई हुई थी, वो लड़ाई भी साबुन के चक्कर में हुई थी, जहाँ पर डॉक्टर उर्बिनो ने बोला कि यार 1 हफ़्ता हो गया और जो बाथरूम है उसमें साबुन ही नहीं है। तो फरमीना बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, 2 या 3 दिन कुछ प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस थी, साबुन नहीं आ पाया, लेकिन आप तो बात को इतना एग्जैजरेट कर रहे हो, तो इस बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, दोनों अलग अलग कमरे में सोते हैं। लेकिन बस यही, इसी बात पे पूरी ज़िंदगी उनका झगड़ा हुआ, बहुत छोटा मोटा झगड़ा था, जिसमें एंड में डॉक्टर उर्बिनो है वो मान जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी है। तो मतलब देखा गया कि कोई ऐसा कोई लड़ाई झगड़े का रिलेशन नहीं है, वैसे स्मूथ चल रहा है, ठीक चल रहा है, रिस्पेक्ट है, केयर है, बट डीप डाउन डीप लव मिसिंग है, पैशन नहीं है रिलेशन में, ठीक है। अब जो डॉक्टर उर्बिनो है वो आए थे उस दिन, पूरी कहानी बताते हैं ऐसे ऐसे, जो जर्मिया उसकी डेथ हो गई है, सुसाइड कर लिया उसने, ये करा, और रीज़न ये था कि भैया वो ही वॉज स्केयर्ड ऑफ ओल्ड एज, वो बूढ़ा नहीं होना चाहता था, बस इसलिए उसने ख़त्म कर लिया। वो कहता मुझे समझ में नहीं आई, बड़ा स्ट्रेंज और बेवकूफ़ी भरा डिसीजन है। डॉक्टर उर्बिनो तो फेवर में नहीं थे जो उसने किया।
और साथ साथ वो ये बोलते हैं मुझे दुख इस बात का है कि उसने मुझे कहीं बताया नहीं अपने सीक्रेट लवर के बारे में। उसकी एक सीक्रेट लवर भी थी जिससे मैं मिल के आया, और वो बताते हैं कैसे कि बड़े उसने स्ट्रेंज प्रोमिस करे उससे, इनफैक्ट स्ट्रेंज प्रोमिस लिए उससे कि भाई मेरे मरने के बाद तुम्हें शोक नहीं मनाना, यू डोंट हैव टू मोर्न एट माई डेथ, ऑल्सो यू कैन नॉट अटेंड माई फ्यूनरल, एंड ऑल्सो यू डोंट हैव टू रिमेंबर मी एट ऑल। पास्ट को भूलो और अपनी लाइफ जियो आगे। तो कहते हैं बड़ा अजीब सा उसने जर्मिया ने कुछ प्रोमिस की चाह करी अपनी सीक्रेट लवर से। कहते हैं मुझे समझ में नहीं आया, मुझे दुख इस बात का है। उसकी वाइफ पूछती है फरमेना कि ठीक है लेकिन अब आप इतना दुखी क्यों हो रहे हैं। वो कहते हैं कि मुझे दुख इस बात का है इसलिए नहीं है ज़्यादा कि ठीक है उसने सुसाइड किया, मेरा दोस्त था वो तो मुझे दुख है, बट ज़्यादा दुख इस बात का है कि उसने मुझसे चीज़ें छुपाई। इतना सब कुछ उसकी लाइफ में था, एक सीक्रेट लवर था, उसी थी उसकी लाइफ में, फिर उसने बताया नहीं यार। मैंने इतना सब कुछ किया उसके लिए, लेकिन चलो ठीक है अब जो है सो है, क्या कर सकते हैं। अब होता क्या है, रात के टाइम पे डॉक्टर उर्बिनो सो जाते हैं। ठीक है, सोने की कोशिश करते हैं, नींद नहीं आती, एक अजीब सी बेचैनी होती है। अकेले हैं काइंड ऑफ कमरे में। ठीक है, अकेले सेंस में मतलब क्योंकि जो वाइफ है वो बगल में जो फरमेना है वो सो रही हैं। तो उठते हैं बैठते हैं, बड़े बेचैन होते हैं। उनको याद आती है उसकी अपने दोस्त की, जर्मिया की लाश दिखाई देती है। सोचते हैं यार एक दिन मैं भी मर जाऊंगा, 81 का मैं हो गया हूँ, वो 60 का था। वो कहते हैं सोचते हैं क्या ऐसा हो सकता है कि बुढ़ापे में मरने से पहले ही आदमी के शरीर में से डिके की स्मेल आने लगी हो। क्योंकि उन्होंने तो पूरी ज़िंदगी ऐसा देखा था, बहुत सारी मौत देखी थी, बट आज थोड़ा मौत ने उन्हें हिलाया क्योंकि दोस्त मरा है ना। जब आपका बहुत कोई करीबी मरता है तो आप ज़्यादा हिलते हैं, वैसे कोई मरता रहे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो सोचते हैं इस बात को कि आई एम 81, आई कैन ऑल्सो डाई एट एनी मोमेंट, एंड इज़ इट पॉसिबल दैट सम पीपल स्टार्ट डिकेइंग बिफोर द एक्चुअल डेथ। जब बिल्कुल वो बहुत करीब होते हैं मरने के, क्या उनकी शरीर डिके होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो डेथ के बारे में सोच रहे हैं, मोर्टेलिटी के बारे में सोच रहे हैं, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है। उन्हें लग रहा है कि शायद मेरा भी टाइम करीब है। उस रात नींद नहीं आ रही उन्हें, सोच रहे हैं। सुबह के 3:30-4 बजे होते हैं, बड़े बेचैन हैं, खिड़की पे आके खड़े हो जाते हैं। बार बार जर्मिया की बातें, सीक्रेट लवर से उनके मिलने गए उसकी बातें, उसका चेहरा दोनों का, और मौत के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कि डॉक्टर हैं तो मौत तो डॉक्टर बहुत डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट एनकाउंटर करते ही हैं, क्योंकि प्रोफेशन का एक हिस्सा है उनके। वो हॉस्पिटल में लोग मरते हैं, बट फिर भी आज क्योंकि दोस्त मरा है और बड़ी स्ट्रेंज सी डेथ है तो हिल गए हैं, अपनी मौत की याद आने लग गई। होता क्या है कि देखते हैं कि उनका जो पैरेट है, अब खिड़की में से देख रहे हैं, खिड़की में खड़े हैं, सुबह के 4-4:30 बजे होंगे। और पैरेट उनका जो है ऊपर, तोता, जो घर में तोता भी था ना पालतू, उसको सिखाते थे, बहुत सारी लैंग्वेजेस सिखाते थे और बड़ा इंटेलिजेंट होता है वो तोता। ऊपर वाले पेड़ पर चढ़ जाता है, तो ये पहुंच जाते हैं। अब सुबह करीबन हो जाती है 5, 5:30, 6 बज जाते हैं। फरमिना भी उठ के दूसरे अपने रूम वहाँ पे चली जाती है, रूम में काम वाम करने, जो किचन वगैरह का वर्क है, नॉर्मल हाउस होल्ड वर्क वो कर रही होती है। ये बाहर सामने बगीचा होता है, रूम में से निकल के बगीचे में चले जाते हैं। बगीचे में जो तोता है वो एक पेड़ की सबसे ऊंची डाली पे बैठा हुआ है, तो उसको पकड़ने के लिए जाते हैं। सीढ़ी चढ़ते हैं और ऊपर करके पहुँच जाते हैं। अब 81 के हो गए हैं और सीढ़ी नीचे से खिसक जाती है तो ये ऊपर अटक जाते हैं, और तोता और ऊपर चला जाता है तो ये और ऊपर चढ़ जाते हैं पेड़ पे। अब बाई चांस क्या होता है, इनका पैर फिसल जाता है पेड़ पे से, बहुत हाइट पे है, नीचे गिर जाते हैं। और नीचे गिर रहे हैं तो उनकी ऑलमोस्ट इज़ अबाउट टू डाई, चोट लग गई है। 81 बहुत तेज है, बुढ़ापे का शरीर है, शरीर में जान है नहीं। तो जो घर की एक नौकरानी होती है वो देख लेती है गिरते, वो शोर मचा जाती है, हल्ला मचा जाती है, अरे डॉक्टर साहब गिर गए। तो हल्ला मच जाता है बहुत। अब देखा डॉक्टर साहब गिरे हुए हैं, मरने वाले हैं, लास्ट वर्ड्स हैं। फरमिना भागी आती है, हल्ला मचा यहाँ पे। फरमिना की भी एज है, शी 72, भागी आई, देखती है अरे हस्बैंड ज़मीन पे है, मरने वाला है, लास्ट मोमेंट्स हैं। और डॉक्टर उर्बिनो को काइंड ऑफ, मैंने बोला था ना उस रात नींद नहीं आई थी, थोड़े कुछ घंटों पहले बेचैनी बहुत थी, लग रहा था शायद मैं मर जाऊँगा, मेरा टाइम आ गया है। लास्ट वर्ड्स जो बोलते हैं ये बड़े मुझे थोड़े पावरफुल से लगे। ये बोलते हैं कि उसको देख के फरमिना को, ओनली गॉड नोज दैट हाउ मच आई हैव लव्ड यू। उसके चेहरे की तरफ देखते हैं, ये लाइंस बोलते हैं, दैट ओनली गॉड नोज दैट हाउ मच आई हैव लव्ड यू। ये कह के वो मर जाते हैं।
अब घर में एकदम से गम का माहौल है पूरा, डेथ हो गई है डॉक्टर उर्बिनो की। फ्यूनरल का टाइम होता है, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, बड़ी भीड़ है, क्योंकि मैंने बोला शहर के माने बड़ी मानी हुई हस्ती थी, बड़े बड़े नेता वेता पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े पैसे वाले सब पहुंच गए, बड़ी भीड़ है घर में। अब फर्मिना को अकेले सब कुछ देखना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे एंट्री हो रही है फ्लोरेंटिनो की। फ्लोरेंटिनो 76 एज का है, शादी उसने की नहीं, एक टाइम पे कभी प्यार किया था, दोनों के बीच में बड़ा स्ट्रॉन्ग लव अफेयर था फ्लोरेंटिनो और फर्मिना के बीच में। अभी फिलहाल फर्मिना 72 की है, फ्लोरेंटिनो 76 का है। अब जब उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो वहाँ पे आया है और घर के सारे अरेंजमेंट्स देख रहा है, क्योंकि मैंने बोला घर में भीड़ बहुत है, बहुत भीड़ हो गई है, पूरा शहर समझ लीजिए बड़े छोटे से लेके बड़ा आदमी तक आ गया, क्योंकि डॉक्टर उर्बिनो का बहुत नाम था, शहर के सबसे फेमस डॉक्टर थे। तो ऑल इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी काम काज का एकदम पूरा बर्डन पड़ जाता है तो लोगों को अटेंड करना, तो फ्लोरेंटिनो वहाँ आता है, पूरी तरह से हेल्प करता है। बिना उसके ऐसा लगता है ऐसे ये वाला चीज़ हो ही नहीं पाएगी, अरेंजमेंट पूरा फ्यूनरल का। भीड़ बहुत थी, लगा था बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हज़ारों लाखों में लोग थे। लेकिन होता क्या है, बाई चांस बारिश हो जाती है बहुत तेज़, बाई चांस बारिश हो जाती है, बहुत तेज़ तूफ़ान आता है, आंधी तूफ़ान बहुत तेज़, बवंडर सा उड़ जाता है, कीचड़ धूल मिट्टी आंधी, तो जितनी भीड़ थी वो छट जाती है। हार्डली बहुत ही कम लोग रह जाते हैं, सारे जितने भी हज़ारों लोग थे वो गायब हो जाते हैं, ओनली रह जाते हैं हार्डली 50-100 लोग। अब वहाँ पे ले जाते हैं पास में चर्च के पास, जो वहाँ पे एक कब्रिस्तान है, वहाँ उनको दफना दिया जाता है। और उस फ्यूनरल में वहाँ पहुँचते पहुँचते हार्डली 10-20 लोग रह गए हैं, क्योंकि बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश है, मूसलाधार बारिश हो रही है, ठीक है, तूफ़ान है बहुत तेज़, तो हार्डली 10-20 लोग रह गए हैं। उनमें फ्लोरेंटिनो भी है। फ्लोरेंटिनो एंड तक वहाँ रहता है डॉक्टर उर्बिनो के फ्यूनरल में, एंड तक फर्मिना के वहाँ पे साथ खड़ा हुआ है, सारा देख रेख कर रहा है पूरा अरेंजमेंट का। और उसी चर्च के दूसरे हिस्से में, जहाँ पे जो लोग सुसाइड करते हैं उनको उस साइड वाले हिस्से में दफनाया जाता है, और वहाँ पे होता है फ्यूनरल जर्मिया का, ठीक है। तो काइंड ऑफ देखेंगे साथ साथ ही फ्यूनरल हो रहा है, जर्मिया का और डॉक्टर उर्बिनो का साथ साथ ही डेथ हुई है। दोनों दोस्त भी थे पर जगह अलग है, क्योंकि सुसाइड किया तो अलग वाले हिस्से में, एक अलग सा हिस्सा है, वहाँ पर उसको दफनाया जा रहा है कब्रिस्तान के दूसरे हिस्से में जर्मिया को। फिर जब ये हो जाता है पूरा फ्यूनरल, तो जब घर पहुँचते हैं वापस फर्मिना के, तो सारे जितने भी मेहमान हैं सब जब बाय बाय हो जाती है, टाटा बाय बाय, सारा निपट गया, तो ये करते करते पूरा दिन निकल जाता है। ऑलमोस्ट शाम होने, मतलब शाम भी ढलने वाली है, अंधेरा होने वाला है, 7 बजे के आसपास का टाइम होगा, तो पूरा दिन इसी में निकल गया फ्यूनरल में। शाम के 6-7 बजे हैं, पूरा दिन निकल चुका है, सारे गेस्ट जा चुके हैं। अब फर्मिना अकेले है, वो अपने घर के बाहर समझ लो जो फ्रंट डोर है वहाँ वहीं पे खड़ी हुई है। तो वहाँ पे अब आता है एंड में वो शख्स जिसका नाम है फ्लोरेंटिनो। अब फ्लोरेंटिनो उसके पास आता है फर्मिना के और बोलता है, 50 साल से मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, 50 years आई हैव वेटेड फॉर यू, आई हैव वेटेड फॉर दिस मोमेंट, आई हैव लव्ड यू। मैंने बहुत इंतज़ार किया तुम्हारा फर्मिना, इस पल का मैं इंतज़ार कर रहा था, 50 साल हो गए। जितना प्यार मैंने तुमसे तब किया उतना ही प्यार मैं तुमसे आज भी करता हूँ। भले ही मेरी ज़िंदगी में कितने भी लोग आए, there are a lot of women in my life, but still you had a very special place in my heart. I still love you. I waited for 50 years. अब वो आके बात बोल देता है। तो आज का वीडियो यहाँ पे इसको एंड करते हैं। अब आगे हम देखेंगे वीडियो में कि क्या फर्मिना एक्सेप्ट करेगी। फर्मिना 72 की है, वो अराउंड 76 का है। फ्लोरेंटिनो क्या एक्सेप्ट करेगी? हस्बैंड की डेथ हो चुकी है फर्मिना की। आगे हम कहानी में देखेंगे कि ये दोनों कैसे मिले। फर्मिना और फ्लोरेंटिनो, मैंने बोला था जब जवान थे, जब यंग थे, बहुत 20s के आसपास थे, तो इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग अफेयर था, लव अफेयर था। तो कैसे मिले थे, वो लव अफेयर क्या था, और क्यों जब इतना स्ट्रॉन्ग लव अफेयर था, इतना प्यार था, तो इन्होंने शादी क्यों नहीं की आपस में? फर्मिना ने शादी डॉक्टर उर्बिनो से क्यों की, फ्लोरेंटिनो से क्यों नहीं की? तो डेप्थ में हम देखेंगे फर्मिना और फ्लोरेंटिनो की पर्सनैलिटी, पूरी उनकी कहानी को हम डेप्थ में समझेंगे। ठीक है, अब कहानी पीछे की तरफ ज़्यादा चलेगी। तो ये था आज का वीडियो। आई थिंक लंबा हो गया, हाँ काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, 40 मिनट के आसपास हो गया। बट मुझे लगता है जब तक मैं डेप्थ में नहीं जाऊँगा तब तक आई एम नॉट डूइंग जस्टिस विद द स्टोरीज, आई एम नॉट डूइंग जस्टिस विद व्हाट आई डू। आई बिलीव इन गोइंग इनटू डेप्थ। मैं निटी-ग्रिटी में, न्यूएंसेस में जाने में मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है जब डेप्थ नहीं है तो कुछ नहीं है फिर। ठीक है, तो
ये था वीडियो, आगे जल्दी मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में कहानी के। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कहानी आपको कैसी लग रही है, क्योंकि मुझे कहानी काफ़ी डिफरेंट लगी। किसी को अच्छी लग सकती है, किसी को बेकार लग सकती है, दैट्स ऑल अप टू यू। लिटरेचर इज़ ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन, हर एक का अपना इंटरप्रिटेशन है, पर्सपेक्टिव है, बट मुझे काफ़ी कहानी डिफरेंट लगी। आप मुझे बताइए कहानी आपको कैसी लग रही है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो आपसे सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। डू शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन। थैंक यू, जल्दी मिलेंगे।